पॉइंट उसे कम करना। समझिए क्लास। मीना वेंट टू बैंक, मैंने कल भी ये पढ़ा था सुबह का। मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. So Meena, आज बेटा मैथ्स की बुक कितनों के पास नहीं है? बेटा एक बार पॉज करना। तो बेटा पूछो कि हम जरा राउंड ले आएंगे बाहर का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, 3 का कौन सा पार्ट नंबर? तो बेटा मीना एक्सरसाइज 3.3 करे, बोर्ड पे लिखो फटाफट से। मीना बैंक गई थी और मीना ने कितने रुपीस निकलवाने थे? 2000 रुपीस। और मीना ने कैशियर को ये बोला, नीरव इधर देख लो बेटा, हम आपको मौका देंगे। तो मीना ने कैशियर को ये बोला कि 50 और 100 रुपीस के ही नोट्स उसको चाहिए। ओके, तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ मीना को कितने 50 और कितने 100 रुपीस के नोट्स मिले होंगे। तो जो क्वेश्चन पूछता है वही लेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट्स एक्स है, 100 रुपी नोट्स कितने हो गए बच्चों? इतना क्लियर हो गया। हम फर्स्ट केस की बात करें तो क्वेश्चन ने बताया है कि 50 रुपीस के और 100 रुपीस के मिला के टोटल कितने नोट्स मिले उसे? हाँ 25। थैंक यू 25। तो मीना को 50 रुपीस और 100 रुपीस के नोट्स टोटल मिला के कितने पैसे मिले? पैसे नहीं, कितने नोट्स मिले? 25। अब सेकेंड केस ध्यान से देखना। हमें ये पता है कि मीना ने टोटल पैसे कितने लिए? यहाँ नोट्स मत ऐड करना, खाली 50 रुपी का अगर मान लो उसने 10 नोट लिए थे, मैं मान लो 50 रुपीस के 10 नोट दे रही हूँ आपको, तो कितने पैसे दे रही हूँ मैं? कैसे पता चला? क्योंकि जितने नोट्स है उन्हें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 100 रुपए के आपको 5 नोट दे रही हूँ, तब भी 500 दे रही हूँ, क्योंकि आपने 100 को 5 से, तो 100 रुपीस के हमारे पास कितने नोट्स है? उसे 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हमें पैसे निकालने हैं, हमें अमाउंट निकालना है। 50 रुपीस को मल्टीप्लाई कर दो जितने 50 रुपीस के नोट्स हैं, क्योंकि 50 रुपीस के मान लो 2 नोट है, तो पता चल जाएगा हम 100 रुपए लेके जा रहे हैं। और मान लो 100 रुपीस के 4 नोट है, तो हमें 400 रुपए मिल रहे हैं। तो 100 रुपीस के जितने भी नोट्स है उन्हें 100 से मल्टीप्लाई किया और टोटल हमारे पास पैसे हो गए 2000। दोनों को एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे आप लोग, मुझे बताएंगे कितना, तो सॉल्व आपको ही करना चाहिए। हमने जो इक्वेशन थी ना, ये काफी बड़ी लग रही थी, तो मैंने इसमें से 50 कॉमन ले लिया, आसान हो जाएगा बेटा। अभी 50 कॉमन ले लिया, खाली x बचा। 50 के टेबल में 102 पे आता है, और ये जो 50 कॉमन लिया है ना, इसको 2000 से डिवाइड में ले गए, तो कितना आ गया यहाँ पे? 40। दोनों इक्वेशन ले ली, साइन चेंज कर दी हमने नीचे वाली इक्वेशन के। जैसे हमने साइन चेंज करे बेटा, x से x कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 2y में से y गया, y बड़े के आगे नेगेटिव का साइन है। 40 में से 25 गया 15, बड़े के आगे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, y आ चुका है। y को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे 15, उधर जाके माइनस करोगे, x 10 आ गया। दैट मीन्स उसके पास 50 रुपीस के कितने नोट्स हैं? 10, और 100 रुपीस के कितने नोट्स हैं? 50। समझ आ गया? लीडिंग लाइब्रेरी क्लास एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि लाइब्रेरी में जब भी आप बुक्स लेंगे, वहां से बुक्स आप इशू कराएंगे, तो पहले 3 दिन के लिए चार्जेस फिक्स है, चाहे आप एक ही दिन में लौटा दो। पहले 3 दिन का मान लो 100 रुपीज लगेगा, चाहे आप कोई भी बुक ले लो, और 3 दिन का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। चाहे आप 1 घंटे में वापस बुक रख दो, तो भी 3 दिन के पैसे आपको देने ही देने। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम हर दिन का अलग अलग चार्ज लेंगे, एडिशनल चार्ज लेंगे, वो डे वाइज है। तो यहाँ पे 2 चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज और एक एडिशनल चार्ज। फिक्स चार्ज 3 दिनों के लिए, बाकी हर डे एडिशनल चार्ज लगेगा, हर डे का चार्ज एडिशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 चार्जेस है वही मैं लेट कर लेती हूँ।
Let the fixed charge and let the additional charge y. केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में जो भी गर्ल है उसने बुक को कितने दिनों के लिए इशू कराया? 7 डेज। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। बुक को 7 डेज के लिए इशू कराया तो पहले 3 दिन का टोटल चार्ज वो देगी x रुपीज। 7 में से 3 दिन का चार्ज हो गया, बाकी 4 दिन बचे। 4 दिन जो पैसे लगेंगे y, फिर अगले दिन का y, फिर अगले दिन का y। ये y हर एक दिन का चार्ज है, यानी कि ये y कितने टाइम्स उसको देना पड़ेगा? क्योंकि 4 दिन है तो 4 बार y चार्ज उसको देना पड़ेगा। और उसने कितने पैसे दिए? 27। केस 2 में आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बुक इशूड फॉर 7 डेज। यहाँ पे है बुक इशूड फॉर 5 डेज। अब 5 डेज में भी 3 डेज का चार्ज फिर से फिक्स है। अब 5 में से 3 गए, भक्ति क्या लिखूं बेटा यहाँ पे? 2, बस 2y। क्यों? क्योंकि बाकी 2 दिन वो y रुपीज देगी, y और नेक्स्ट डे भी y। कितने पैसे दे रही है वो? तो क्या दोनों का एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे? करिए गुड। जिन बच्चों ने इसका एलिमिनेशन कर लिया वो एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा, अगर तुम लोगों का कहीं रॉन्ग ना हो। तो आप लोगों ने साइन चेंज करिए। कैंसल, प्लस माइनस माइनस 2y आएगा, यहाँ 6 आएगा, y 3 आएगा बच्चों। यस, वेरी गुड। आपका मिष्टी आया था y 3 बेटा? मिष्टी तो 12 यहाँ जाके माइनस करेंगे बेटा, आवाज नहीं करिए। तो 15 आ रहा है x। चलिए कर दो बेटा बॉस। इक्वेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया, उसको ध्यान से सुन लीजिए। आई एम रीडिंग फॉर यू। कृष्णा आप कह रहे हैं कि आप उसकी एक इक्वेशन बना चुके हैं, दोनों बन गई है। आप इक्वेशन बोलो, मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ। नहीं, इक्वेशंस क्या बनी है बताओ? 10y plus x divided by x plus y equal to 7। अभी इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। वेरी गुड। और दूसरी इक्वेशन तुमने भी बनाया? गुड। 10y plus x minus 27 is equal to 10x plus y। बहुत बढ़िया बेटा। वरुण और कृष्णा दोनों बहुत बढ़िया है, दोनों ने इक्वेशन बनाई। किसी और बच्चे ने क्लास में फ्रेम की? आपने क्या बनाया? हाँ, सेम ही बनाई है दोनों, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से देखेंगे सभी। क्वेश्चन कह क्या रहा है आप सुनो। आप जिनसे नहीं बन रहा वो सीखो इधर मुझसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ नंबर कंटेन 2 डिजिट। ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन किया जिसमें 2 डिजिट होती है, तो एक तो 1 सम लेट करते हैं और एक 10 सम लेट करते हैं ना। तो लेट 1 डिजिट बेटा और 10 डिजिट क्या हो गई हमारे पास? y हो गई। नंबर क्या हो गया हमारे पास? बोलो 10y। ये मैंने आपको सिखाया था नंबर कैसे बनाते हैं। जो 10 डिजिट होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करो। देखो, वेयर द नंबर इज डिवाइडेड, नंबर आ गया, नंबर आ गया। तो जैसा जैसा क्वेश्चन करेगा मैं वो करता हूँ। क्वेश्चन कह रहे हैं नंबर, ठीक है, इज डिवाइडेड, तो डिवाइड कर रहे हैं हम। नंबर बनाया था, नंबर इज डिवाइडेड। वेयर द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, बाय द बोलो सम ऑफ द डिजिट्स। कृष्ण, डिजिट्स का सम क्या होगा बताओ? सिर्फ डिजिट्स का सम। फिर सम दे थोड़ी रखा है, डिजिट्स का सम कैसे करेंगे बोलो, कोई बताएगा? हाँ, यही तो डिजिट है, इनका सम कर दो। या x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ये नंबर है, हमने इनको डिजिट्स के सम से डिवाइड किया।
और बोला है क्वेश्चन यानी इनका रिजल्ट आएगा 7 के पास ही इसको ले जाएंगे तो 7y और 7x हो जाएगा, 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब कुछ यहाँ ले आओ, 10y में से 7y जाएगा और x में से 7x चला जाएगा, यह सब कुछ उधर ले जाता है। 7x में से x गया और 7y में से 10y गया, तो कितना आ रहा है? 7x में से x गया और 10y और 7y माइनस होंगे, माइनस का बेटा आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो, दोनों 6 के टेबल में आते हैं। तो क्या बचेगा? 2x माइनस और 3 आ जाके 0 हो गया, या ऐसा भी लिख सकते हैं। इक्वेशन रेडी हो गई बेटा। बच्चे आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। कितना आ रहा है बेटा? x 3 है और y 6। वेरी गुड। नंबर 63 आ रहा है बेटा, यस कहीं गलती हो रही है। 3y6। अच्छा देखो एक बार, ये फर्स्ट केस बना। सेकंड केस क्या कह रहा है कि जो मेरा नंबर है, ये नंबर है ना बेटा, नंबर में से माइनस करेंगे 27। देखो इसने ये बोला है, कह रहा है इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड, 27 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम द नंबर, दैट डिजिट इंटरचेंज द प्लेसेस, दैट डिजिट, यानी कि अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो ये जो नंबर आएगा यहाँ पर, इनकी डिजिट्स बदल जाएंगे, यानी y की जगह x और x की जगह y। बस सॉल्व करना था, -27 वहां ले आओ या फिर इसको छोड़ो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। 10x, ये x यहाँ जाके 10y y में से माइनस होगा, 10x में से x गया। बेटा मैं 9 कॉमन ले रही हूँ यहाँ से, 9 27 को 3 पे काट देगा, है ना। इक्वेशन तैयार हो गई, और इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई, इधर ले आओ, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखो कर भी देते हैं। बेटा आप ध्यान से देखो, y y सेम चल रहे हैं, तो बस साइन की कमी है, साइन आप चेंज कर दो। 2x में से x गया और प्लस का 3 बचेगा, x3 आ गया, और x को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो बेटा। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। x को 3 रखेंगे, 3 उधर जाके -3 और माइनस y -6, y6 आ गया बेटा, y6 आ गया। y6 है तो y को हम टेंस की जगह रखेंगे। नंबर क्या है हमारा? नंबर इज y, जो हमारा 6 आया उसको टेंस के प्लेस पे रखो, और वंस के प्लेस पे x कितना आया? कहाँ आया x? ये रहा नंबर, ये रहा 63। बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जब तक आप अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे ना बेटा, तो दूसरे घोड़े रेस जीत जाएंगे। चलो क्वेश्चन को ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि तुम्हें फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ऐसे वेसल दे दिए जैसे मैंने बनाया बोर्ड पे, इन दोनों ही वेसल्स के अंदर ना बोरिक एसिड और पानी मिक्स है। हमें नहीं पता इसमें कितना बोरिक एसिड है, हमें नहीं पता इसमें कितना बोरिक एसिड मिलाया गया, तो वही हमें निकालना है कि जो ए वेसल था उसमें कितना बोरिक एसिड मिला हुआ था, कितना परसेंटेज बोरिक एसिड मिला रखा था, और बी में कितना परसेंटेज बोरिक एसिड था, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 होती है। मान लो इसमें 10% बोरिक एसिड है तो बाकी 90 वाटर होगा, और मान लो इसमें 20% बोरिक एसिड है तो बाकी का 80 वाटर। तो ये ऐसा कुछ है। अब आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन अगर रीड करो तो क्वेश्चन आपने ये करने के बाद कह रहा है 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन द मिक्सचर ऑफ बोरिक एसिड एंड वाटर। 2 वेसल मैंने बना दिए, इनके अंदर बोरिक एसिड और पानी है। अब मिक्सचर हमें तैयार करना है। देखो ध्यान से देखना बेटा, केस ए क्या कह रहा है, केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि हमने इसके 3 पार्ट्स लिए,
यानी कि x% का हमने कितने पार्ट्स लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका 3 पार्ट्स लिया, प्लस हमने दूसरे का कितने पार्ट्स लिए, 2 पार्ट्स इसका लिया। तो इससे टोटल परसेंटेज कितनी बन रही, देखो कह रहे हैं बेटा, आप कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेंगे। इज फाउंड टू कंटेन 29%, मतलब अब ध्यान से देखना जरा, इसके आगे हमने ये तो लिख दिया कि 29% बन रहा है, पर परसेंटेज के साथ आप लिखते हो ना कोई नंबर, किसका परसेंटेज हो गया वो, 3 + 2 यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। क्योंकि अगर आपने सुनो सब ध्यान सुनो, सब नहीं सुनोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन आपके दिमाग औकात से बाहर है। अगर हमने 3 पार्ट्स लिया है, इसका मतलब हमने 3 ml लिया है या 3 लीटर लिया है। तो अगर आप 3 ml ये ले रहे हो, 2 ml ये ले रहे हो, तो मिलकर जो आपने खिचड़ी पकाई है, अब वो टोटल कितना ml है, और उस 5 ml में टोटल में कितना % एसिड है, ये बनी इक्वेशन। समझ में आ रही बात। हमने पहला जो परसेंटेज था, मिक्सचर था, पहला वेसल था, उसका 3 पार्ट लिया, दूसरा वेसल का 2 पार्ट लिया, टोटल कितने पार्ट्स हो गए, और उस 5 पार्ट में कितना % एसिड है। समझ आया कैसे बनाई। अब देखो बेटा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी, यहाँ से मैं 100 कॉमन ले रही हूँ, दिखाई दे रहा है सबको, दे ऊपर लिख दूँ क्या, हम 100 कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा 3x 5 × 29। बेटा ये 100 इस 100 से कट जाएगा, है ना। अब हमारी इक्वेशन बन गई 3x 5 × 10 = 145। ठीक है, ये आ गया। सेकेंड केस भी बहुत ऐसे बनेगा। सेकेंड केस में बताओ जरा वरुण, कितने पार्ट्स ले रहे हैं फर्स्ट, 1 पार्ट, तो 1 हम ले रहे हैं x%, और कितना पार्ट ले रहे हैं बी, 9 हम ले रहे हैं y%, और बेटा 1 और 9 मिला के कितना होगा आपके पास, अब 10 का कितना % बना, बस तो आप बताना, 34 है। अब मेरी बात सुनो सभी, इक्वेशन बनाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी मत लिखना, 100 निकालना, डिवाइड करना, कुछ नहीं करना। 100 यहाँ से कट जाएगा ना, सीधा लिख दो x 9y। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से कहाँ सॉल्व करेंगे, घर जाएंगे बेटा, घर अपने वहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, बैठ करो।